हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है फ्रेस्को। फ्रेस्को फ्रेस्को हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है इसके प्रश्न जरूर टीजीटी पीजीटी केवीएस में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये एक्चुअली है क्या? फ्रेस्को क्या होती है? फ्रेस्को एक टेक्निक होती है, दीवार के ऊपर चित्र बनाने की एक टेक्निक होती है जिसको बोलते हैं फ्रेस्को। फ्रेस्को जो होती है इसकी दो विधियां होती हैं, ठीक है। नंबर 1 ब्यूनो, ब्यूनो फ्रेस्को, और जो दूसरी होती है वो होती है सेक्को, सेक्को फ्रेस्को, फ्रेस्को। ये दो विधियां होती हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे सेक्को ब्रूनो भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सेक्को पहले लगा देते हैं और ब्रूनो बाद को, फ्रेस्को ब्रूनो ये भी बोलते हैं। तो ये दो विधियां हैं। अब इसमें समझ लीजिए ब्रूनो और सेक्को, इसको आप याद कैसे करेंगे? सेक्को से सूखा यानी कि सूखी विधि हो गई। ये है गीली, इसको आपको याद करना पड़ेगा, गीली विधि, ठीक। और ये सूखी, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये दो विधियां हैं, ठीक। आती है एग्जाम में, पूछी जाती है कि इसमें से कौन सी सूखी विधि है या गीली सतह पर चित्रण करने की चित्रकारी को क्या कहते हैं, उसकी टेक्निक को क्या कहते हैं। इसलिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम फ्रेस्को ब्रूनो की बात करते हैं। ब्यूनो, फ्रेस्को ब्यूनो। एक्चुअली फ्रेस्को ब्यूनो क्या है? फ्रेस्को ब्यूनो विधि में हम क्या करते हैं? देखिए फ्रेस्को ब्यूनो विधि में आप चूना प्लस बालू एक टेक्निक, अथवा ध्यान रखना, अथवा चूना प्लस संगमरमर, संगमरमर चूर्ण। चूर्ण का मतलब समझिए, चूना चूर्ण, चूर्ण का मतलब होता है बुरादा टाइप का, ठीक है, यानी कि आपका पाउडर फॉर्म में, ठीक। तो दो विधि होती है फ्रेस्को ब्रूनो, यानी कि जो गीली विधि होती है उसमें भित्ति को बनाने की दो विधि होती है, भित्ति का सरफेस बनाने की दो विधि होती है। यानी कि जो उसके ऊपर जो हम प्लास्टर चढ़ा रहे हैं, दीवार बनाने के बाद जो प्लास्टर चढ़ा रहे हैं, उस प्लास्टर की दो विधियां होती हैं। उसमें क्या मिलाते हैं? चूना या बालू, अथवा चूना या संगमरमर चूर्ण। अब देखिएगा यहीं पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि गीली विधि यानी कि ब्रूनो फ्रेस्को की दो विधियां होती हैं, ठीक है। कौन सी दो विधियां होती हैं? जिसमें से एक को बोलते हैं इतावली, इतावली, और दूसरे को बोलते हैं जयपुर, जयपुर विधि, ठीक। तो भैया जो इतावली विधि होती है उसमें एक भाग चूने के साथ दो भाग बालू, ठीक, ये मिलाते हैं और उसको सतह के ऊपर यानी कि उस प्लास्टर के ऊपर जो दीवार होती है उसके ऊपर जो प्लास्टर करते हैं उसमें एक भाग चूना और दो भाग बालू मिलाते हैं, ठीक। और जो जयपुरी टेक्निक है, जयपुर फ्रेस्को जिसको बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं? एक भाग चूने के साथ दो भाग संगमरमर चूर्ण मिला के आप अपनी उस सतह को तैयार करते हैं, ठीक। ये विधि हो गई है आपकी इतावली और जयपुर विधि, ठीक। दोनों ही गीली सतह की विधियां हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि आखिर बनाते कहते हैं, इस विधि को तैयार कैसे करते हैं, ठीक। देखिएगा जब आपकी ये सतह तैयार हो जाएगी, इसके ऊपर फिर आपको चित्रकारी करनी होगी। और चित्रकारी करने के लिए आपने जो ड्राइंग बनाई है ना, जो भी ड्राइंग बनाई है, उस ड्राइंग को आपको उस सतह के ऊपर ट्रांसफर करना है। बस आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि ये गीली सतह है तो गीली सतह के ऊपर चित्रकारी करना थोड़ा सा कठिन है। तो क्या करेंगे आप, एक अपना जो ड्राइंग होगी उसको आप बना लेंगे, पेपर पे बना लेंगे या किसी भी चीज़ पे, बड़ी बड़ी ड्राइंग को, और फिर उसके बाद उसमें छेद कर लेंगे ढेर सारे, ठीक। जैसे एक लाइन ये गई है तो इसमें आप छेद कर लीजिए, इस तरीके से ढेर सारे छेद कर लीजिए। और छेद करने के बाद फिर आप एक जैसे गेरू का रंग होता है, ठीक है, पिसा हुआ एकदम महीन बारीक वाला, उसकी एक पोटली बनाइए। और पोटली बनाने के बाद अपनी पूरी ड्राइंग को ऐसे सतह पर रखिए और उस पोटली से ऐसे ऐसे धीरे धीरे मारिए। तो क्या होगा कि ये जितने भी छेद हैं इसमें वो रंग जाके लग जाएगा और आपकी पूरी ड्राइंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद अब आप
अपनी पेंटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, सतह तो आपको मैंने बता दी कि आपकी गीली सतह है, चूने अथवा बालू की बनी होगी, चूने और बालू के रेशियो से मिला के आपने बनाई होगी। इसके बाद आप उसमें जो कलर यूज कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है। जो कलर यूज कर रहे हैं वो कलर आपके होने चाहिए कौन से? अर्थ कलर, अर्थ कलर, किसी भी तरीके से रासायनिक ना हो, रासायनिक या जैवीय, जैवीय, रासायनिक या जैवीय कलर ना हो, ध्यान रखिएगा। अर्थ कलर होने चाहिए, भूमिज रंग आपके पास होने चाहिए। और क्यों भूमिज रंग का? जब आप उन रंगों का प्रयोग करेंगे ना तो बहुत बढ़िया आपका इफेक्ट आएगा। आप क्या करते हैं, इसमें क्या मिला हुआ? चूना मिला हुआ, चूना और बालू। चूना और बालू के कारण चूने में क्या होता है, सोखने की शक्ति ज़्यादा होती है। तो जैसे आप वहाँ पे कलर लगाएंगे वो चूना क्या करेगा, उसको अपने में एब्जॉर्व कर लेगा। और जब चूना अपने में एब्जॉर्व कर लेगा तो आपके लॉन्ग लाइफ के लिए हो जाएंगे। आप समझ लीजिए कि इस विधि से बना जो चित्र होता है वो इतना बढ़िया होता है जिसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी वातावरण, ये सीलन, ठीक है, इन सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वो हमेशा के लिए बढ़िया हो जाता है। ठीक इसके विपरीत देखिए, दोनों से कंपेयर करते हुए समझिएगा। ठीक इसके विपरीत जब आप जयपुरी टेक्निक का प्रयोग कर रहे होते हैं तो इसमें भी आप इन्हीं रंगों का प्रयोग करेंगे, अर्थ कलर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे, उस रंग के साथ थोड़ा सा चूना मिला लेंगे। यानी कि रंगों के साथ, इस विधि में जयपुरी में रंगों के साथ थोड़ा चूना, थोड़ा चूना भी आप मिला लेंगे। ठीक है, जो रंगों के साथ जब आप चूना मिला लेंगे तो क्या होता है, एक तरीके से चूने में एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है। इधर आपने रंगों में भी चूना मिला दिया तो एकदम परफेक्ट आपका ये चित्र बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आपका जयपुरी पद्धति में जब आपका चित्र पूरी तरीके से बन जाएगा, देखिए इसमें संगमरमर का चूर्ण का प्रयोग हो रहा है। जब आपका जयपुरी पद्धति में आपका जब चित्र पूरी तरीके से पूर्ण हो जाएगा तो फिर आप लास्ट में अकीक पत्थर, इसी वाली बात कर रहा हूँ, स्टार बना लीजिए इसके पॉइंट्स बनाने के लिए। अकीक पत्थर, अकीक पत्थर, अकीक पत्थर की सहायता से, अकीक पत्थर की सहायता से आप जब भी थोड़ा बहुत गीली रहेगी, नम रहेगी, उसी वक्त घिसाई कर देंगे। पत्थर का मतलब एक टिकिया की तरीके से होगी इतनी बड़ी। ठीक, आप जब उससे घिसाई कर देंगे तो उसमें क्या आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी। ठीक, तो जयपुरी पद्धति की विशेषता है कि लास्ट में आप अकीक पत्थर से उसमें घिसाई करेंगे और उसमें एक तरीके की शाइनिंग आ जाएगी। दैट्स इट, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसको जल्दी से नोट कर लें। क्या है, चूने बालू का प्रयोग करते हैं, इसमें अर्थ कलर का प्रयोग करते हैं, इतना तो आपको कॉमन पता ही चल गया है। चूने में सूखने की शक्ति ज़्यादा होती है। ठीक, वहीं पे आप जब फ्रेस्को पद्धति लेंगे तो चूना और संगमरमर चूर्ण का प्रयोग करेंगे, 1:2 में इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद रंगों के साथ थोड़ा सा इसमें आप चूना मिला देंगे, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, चूना मिला देंगे और लास्ट में अकीक पत्थर से आप इसमें घिसाई कर देंगे। बड़ा शाइनिंग आ जाती है एकदम, आप ये समझ लीजिए चमक आ जाती है, चमक आ जाती है। ये चित्रों में आपके थोड़ा शाइन करने लगते हैं। इसकी विधियां आपको कभी कभी मैंने देखा है कि कुछ लोगों के घर में, मैंने इधर यूपी में भी देखा है कि घरों में जयपुर की तरफ से कलाकार आते हैं, वो घर में डिज़ाइन बना के चले जाते हैं। बहुत बढ़िया, आपको लगेगा कि जैसे टाइल लगा है, लेकिन टाइल नहीं होता है, वो उसको उसी तरीके से बनाते हैं, चूना और संगमरमर का चूर्ण लगा के उसको बनाते हैं, तो बड़ी अच्छी सी शाइन आ जाती है। ठीक है, तो ये विधि आपकी एक हो गई। अब दूसरी विधि की हमने बात की थी, वो थी आपकी सेक्को विधि। ठीक, इसको हम बिगाड़ देते हैं। सेक्को विधि का आपको पता ही है वर्णन। सेको मतलब सूखी हुई सतह। जब सेको की बात करते हैं, सेको ये सेकंड विधि है। सेको मतलब सूखी हुई सतह। ठीक, सूखी सतह या सूखी विधि। जब इसके ऊपर चित्रकारी करते हैं तो आप समझ लीजिए जो इसका सतह होती है, यानी इसकी जो ऊपर की जो परत बना रहे होते हैं, रंगने लायक जो परत बना रहे हैं, उसको स्थिर बनाने के लिए क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा जो आपकी अजंता वाली शैली जो आपने पढ़ी होगी, ठीक उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ों को मैं परिवर्तन कर दूंगा। आप क्या करेंगे, जैसे आपने पढ़ा था लोहे के आयक्स वाली मिट्टी, है ना, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि दीमक की बामी की मिट्टी, इसको लीजिए। ठीक, पत्थर के चूर्ण, गोबर, वनस्पति के रेशे,
रेशे। तो आप देख रहे हैं इन सब चीजों को जब आप मिलाते हैं और मिलाने के बाद अलसी के पानी में डुबोकर कई दिनों तक रख देते हैं। फिर इसके बाद इसमें उड़द के दाल, उड़द की दाल होती है का पानी, उड़द की दाल का जब आप पानी इसमें मिला देते हैं और इसको फूल के रख देते हैं कई दिनों तक रखने के लिए, तो ये एक बड़ा अच्छा मटेरियल तैयार हो जाता है। फिर इसकी पौन इंच से लेकर कितनी, पौन इंच से लेकर 1 इंच तक मोटी तह लगाते हैं सरफेस पे, ठीक है, प्लास्टर के ऊपर लगाते हैं और फिर उसके ऊपर हम लोग चित्रकारी करते हैं, ठीक है। फिर जब चित्रकारी करते हैं तो सेम प्रोसेस है, आप वहां पे अर्थ कलर का ही प्रयोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, जस्ट लाइक अजंता, ठीक है। और फिर उसके ऊपर चित्रकारी करते हैं, फिर आप उसकी सीमांकन यानी कि रेखाएं बनाते हैं और फिर आपका एक चित्र अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि किस तरीके से बनाया जाता है। तो अजंता की जो टेक्निक है वो लगभग उसमें भी इसी तरीके का प्रयोग हुआ है। लेकिन अपने यूपी में जब हम लोग जिस किताबों में पढ़ते हैं उसमें ये दीमक की बामी ना लिखकर या ये अलसी का पानी या उड़द के दाल का पानी ये सब नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उसमें ये लिख दिया जाता है कि लोहे के अयस्क वाली मिट्टी, रेशे और कुछ उसमें वनस्पति वगैरह के रेशे वगैरह मिलाकर उस सतह को तैयार किया जाता है, फिर उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। तो जो आज हम लोगों ने बात की वो 2 विधियों की बात की है, ये दोनों ही विधियाँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। यदि इससे रिलेटेड कोई और भी प्रश्न आपका हो और यदि आपको लगता है कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो फिर आप मुझे बताइएगा। छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बनाना ज़्यादा आसान होता है, तो हम वो वीडियोस आपके लिए बनाकर प्रोवाइड कर देंगे, तो फिर वो ईजी रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक करिए और लोगों को ज़रा पता चले, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी दूसरी वीडियो में।